ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 आइडेंटिटीज, जिसमें से इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 8 सीजी क्लास 8 का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैं चैप्टर 9 आइडेंटिटीज डाल दी हूँ। तो आप लोगों को वहां पास 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, जिसमें से हम लोग 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे हम लोग। रुको, ये वाला पढ़े थे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला पढ़े थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं और इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग उससे देखिएगा ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो मैं ये सब पूरा बता चुकी हूँ आप लोगों को उस इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो देख लीजिएगा। अब हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फॉर्मूला। देखो सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी मैं पढ़ा चुकी हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग को यूज करने बोला है आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो हम लोग को आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 3 और दिया है 2a प्लस 3, दोनों में ही 2a प्लस 3 है। तो प्लस वाला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन सा यूज होगा आइडेंटिटी फॉर्मूला यहाँ पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी आप लोग देखना ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना। और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, देखो दो सब में वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता। फॉर्मूला याद रखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग को ये यहाँ पास से बस ये करना है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू क्या है, 2a है, a का वैल्यू 2 है, ये पूरा वैल्यू a का वैल्यू है, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये पूरा ही वैल्यू b का है। b का वैल्यू क्या है, 3। बस अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन आइडेंटिटी फॉर्मूला, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला में, आइडेंटिटी फॉर्मूला। तब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला में a प्लस बी का जो वैल्यू है उसको रख देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या इसमें रखना है, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो a का वैल्यू तो 2a है, इसलिए 2a रख दिया, इसमें होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी रख दिया। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 2a, तो यहाँ 2a लिख दिए। b का वैल्यू कितना है 3, इसलिए 3, क्योंकि 2a और b तीनों के बीच में ही मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दी हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। और b का वैल्यू कितना है 3, और b में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा कितना होता है 4, a इंटू a स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, इसलिए 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। सेम वैसे ही नंबर को नंबर से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और एक ही एक्सप्रेशन है a इसलिए लिख देंगे यहाँ पास, और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप लोग को यही आंसर मिलेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2/5m प्लस 3/4। यहाँ पास दिया है 2/5m प्लस 3/4। देखो दोनों में ही सेम ब्रैकेट है और बीच में प्लस है, तो यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पास इस लाइन को लिख देना। पहले हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं, सॉरी, a का वैल्यू तो हमारा 2/5m है, जो भी ये फर्स्ट वैल्यू है वही a का है, तो 2/5/m, और b का वैल्यू कितना है ये 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 b का वैल्यू। अब इस a और b का वैल्यू को हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला में यूज करें, सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर साइड में लिख देना जैसे इसमें लिखी हूं मैं आइडेंटिटी फॉर्मूला वही। अब सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2/5, a स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी, ओनली a का वैल्यू कितना है 2/5m, ओनली a का वैल्यू कितना है 2/5m, और यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर। फिर प्लस 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 2/5m, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा दे रही हूं मैं, और b का वैल्यू कितना है 3/4, यहाँ लिख देंगे 3/4। ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ कि इन तीनों के बीच में ही मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3/4 और स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2/5m स्क्वायर। इसको साइड में अगर मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊं तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/5m, ठीक है, 2/5m इंटू 2/5m।
तो 2/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, 5 जा 25 और m इंटू m स्क्वायर होगा। तो इसका लिख देंगे 4/25 m²। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और सिंगल m है इसलिए m। अब इसको 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम लोग चाहे तो और डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम लोग कर सकते हैं 4 से। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर क्या आया? 4/25 m² प्लस 3/5 m प्लस 9/16। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, बस क्या किए हैं, ए का वैल्यू लिए, बी का वैल्यू लिए और उसको हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी रूल। इसमें भी आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो, x-5 है, अभी माइनस दे दिया है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है। जैसे इसमें प्लस वाला था तो a प्लस b का यूज किया था, अभी माइनस वाला है तो a माइनस b, क्योंकि दोनों x-5 है। तो हम लोग का यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा। वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी फॉर्मूला। ठीक है, वही यूज कर रहे हैं। अब यहाँ a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू तो x है और b का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, अब a और b मिल गया, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग बस। तो यहाँ लिख देंगे a का वैल्यू कितना है? x है, और ये a में स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर -2। a का वैल्यू कितना है? x है, ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। चलो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। b का वैल्यू कितना है? 5 है, और b का वैल्यू 5 है ना, और इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, x² तो x² ही हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और क्या आया? 5 5 जा 25। ये हो गया हमारा आंसर, x² माइनस 10x प्लस 25। आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप लोगों को यही आंसर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में आइडेंटिटी रूल यूज करने बोला है, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला से ही बनाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 3/2x माइनस 4/5y, 3/2x माइनस 4/5y। ब्रैकेट दोनों सेम है। अब आइडेंटिटी फॉर्मूला सेकंड नंबर यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। a का वैल्यू कितना है? 3/2x और b का वैल्यू 4/5y। अब फॉर्मूला में हम लोग जो वैल्यू है a और b का उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू कितना है? 3/2x है, और उसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए, फिर -2 का 2। a का वैल्यू कितना है? 3/2x। b का वैल्यू यहाँ रखना है ना, इसलिए यहाँ भी रख देंगे 4/5y, फिर प्लस है b का वैल्यू कितना है? 4/5y, और उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 का स्क्वायर है, यानी कि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और x का भी है स्क्वायर इसलिए x²। ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 3 2 जा 6, 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24, और 5 2 जा 10, और x इंटू वाई xy। वैसे यहाँ 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, y इंटू वाई y²। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि अब हम लोग इसको और चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये आएगा 9/4x² माइनस 24/10xy प्लस 16/25²। अगर आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। मतलब सिंपली मल्टीप्लाई का मतलब इसको आप लोग एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या दिया है? 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2। दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 ही यूज होगा। माइनस है ना यहाँ पास, इसीलिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। a का वैल्यू कितना है? 2a है, b का वैल्यू कितना है? 1/2। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है? 2a है, इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस का माइनस। a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू 1/2 है, फिर प्लस का प्लस। b का वैल्यू 1/2 है और उसमें स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दिया। 2 2 जा 4, a इंटू a²। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, नीचे में 2 है, 2 लिख दिए, a का a। ठीक है, अब 1 1 का 1 स्क्वायर होगा, और 1 स्क्वायर का 1, 2 2 जा 4 होगा। इसको और डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा? 4a² माइनस 2a, और आ जाएगा आप लोग का यहाँ पास प्लस 1/4। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। ये क्या है? x² माइनस y², x² माइनस y²।
तो इसका भी दोनों ब्रैकेट सेम है और माइनस का साइन है, तो आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, बी का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर है। जो भी वैल्यू रहेगा वही ये ए का और ये बी का, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो रख दिए, सिंगल ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ ए में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अभी देखो इसमें स्क्वायर नहीं है तो मैं नहीं लगाई हूँ, जैसे इसमें लगाई थी। अभी यहाँ सिंगल बी है और सिंगल बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है तो यहाँ पास वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस बी का वैल्यू कितना है, सिंगल बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है लेकिन फॉर्मूला में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स का एक्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे ए एम एन, ये वाला फॉर्मूला पढ़े है ना, ए एम इंटू एन, वही चीज है। 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर माइनस 2 का 2, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों अलग अलग है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पास भी 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या लिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी मेथड। इसको भी हम लोग को आइडेंटिटी मेथड से ही यूज करना है लेकिन इसमें अभी सेम फॉर्मूला है, सॉरी सेम ब्रैकेट है 4x 4x 5 5, लेकिन प्लस माइनस चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला 4x प्लस 5 4x माइनस 5, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इसमें कन्वर्ट करना है क्योंकि इस फॉर्मेट में तो दिया हुआ है, ये आंसर लाना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले तो ए का वैल्यू लिख लेंगे 4x से और बी का वैल्यू कितना है 5 है, वैल्यू पुट कर देंगे 4x, ए का वैल्यू 4x है इसलिए ए का वैल्यू 4x लिख दिए, उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, बी का वैल्यू 5 है 5 रख दिए, उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 16, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। देखो यहाँ x/2 प्लस y/3 है और यहाँ पास क्या दिया है, x/2 माइनस y/3, एक में प्लस है एक में माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो सेम है, बस साइन चेंज है। तब हम लोग जब एक प्लस हो और एक माइनस हो और ब्रैकेट सेम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, x/2 है और b का वैल्यू कितना है, y/3 है, वैल्यू रख देंगे, इसमें रखना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए इसमें रखना है, ठीक है। तो अब देखो ए का वैल्यू हमारा x/2 है तो x/2 रख दिया, उसमें स्क्वायर लगा था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर b का वैल्यू y/3 है तो y/3 रख दिया, अब इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, x का x स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ y है, y स्क्वायर हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ माइनस में दिया है, यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन यहाँ सामने में माइनस दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये प्लस बी स्क्वायर है इसको यहाँ लिख दिया, ये माइनस ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो साइन वही है, प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, बस इसको इधर इधर फेर दिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए। देखो यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं होगा ऐसे में। अब इसी को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर के सामने प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, ये बी स्क्वायर के सामने प्लस था यहाँ भी बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर के सामने प्लस था यहाँ भी वही चीज है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, जैसे क्वेश्चन है वही चीज है, बस हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसको क्या किया है, ट्रांसफर किए हैं। बी स्क्वायर को आगे लिख दिया है, माइनस ए स्क्वायर को पीछे लिख दिए हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 में एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए और यहाँ पास माइनस हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर दिए, माइनस ए स्क्वायर को इधर लिख दिए है, बी स्क्वायर को इधर। ब्रैकेट के अंदर ही आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरे ब्रैकेट में जाना रहता तो ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है ये फॉर्मूला नंबर 3 है, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ माइनस प्लस वही देखो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन चेंज है, ये वाला फॉर्मूला है, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। पहले ए का वैल्यू लिख देंगे बी स्क्वायर है और बी का वैल्यू ए स्क्वायर है, वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर, ठीक है। ए का वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर है तो ए के प्लेस में रख दिए बी, ए का वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है,
ए का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर, और इसमें भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, और बी का वैल्यू ए स्क्वायर है और उसमें भी स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी कि b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इसका आ जाएगा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3। तो यहाँ भी देखो साइन चेंज है, बाकी जो हमारा नंबर है वो सेम है, एक्सप्रेशन सेम है। तो फॉर्मूला नंबर 3 ही यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी a माइनस b। तो a का वैल्यू कितना है x टू द पावर 3 है और b का वैल्यू y टू द पावर 3 है। वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू x टू द पावर 3 है तो x टू द पावर 3 उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, माइनस का माइनस b का वैल्यू y टू द पावर 3 है उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। तो 3 2 जा 6 हो गया और y 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आंसर। x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी मेथड। अब इसको भी सॉल्व करना है आइडेंटिटी मेथड से ही, 2a प्लस 5 टू द पावर 2। तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पास यूज होगा हमारा, आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में है ये। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी तक हम लोग ऐसे करते थे, जैसे a प्लस बी दिया है, a प्लस बी दिया है ना, इसको हम लोग लिख देते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ 2a प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2a प्लस 5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, है ना। 2a प्लस 5 टू दी पावर पूरे के, है ना, होल पावर में है स्क्वायर, तो हम लोग ये भी एक बार है मतलब 2 टाइम्स है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि ये यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सेम वही जो पहले करते हुए हैं आए हैं, a का वैल्यू लिख देंगे 2a और b का वैल्यू लिख देंगे 5। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a के जगह हमें a के प्लेस में क्या रख देंगे 2a, यहाँ रख दिया 2a, इसमें स्क्वायर था यहाँ इसीलिए स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2 का 2 ही है। a का वैल्यू कितना है 2a, b का वैल्यू 5, फिर b स्क्वायर है तो 5 और उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, 2 2 जा 4 a स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20a प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें भी देखो सेम वही चीज है, स्क्वायर लगा है बीच में प्लस, यानी कि ये भी आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 से सॉल्व होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 2/3 m स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 5/6 n स्क्वायर। अब वैल्यू बस रखना है, a का वैल्यू 2/3 m स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर, a का वैल्यू तो पहले लिख दिए 2/3 m स्क्वायर, उसमें स्क्वायर लगा था इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा दिए, फिर 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 2/3 m स्क्वायर, लिख दिए यहाँ m स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 5/6 n स्क्वायर, 5/6 n स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर है, b का वैल्यू तो 5/6 n स्क्वायर है, अब b में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 का स्क्वायर मतलब कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, m स्क्वायर ऑलरेडी है इसलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 और 6 3 जा 18 और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर वैसे 5 डिवाइडेड बाई 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है इसीलिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 हो गया, और n स्क्वायर ऑलरेडी था तो 2 2 जा 4 हो गया। जैसे इसका स्क्वायरिंग किया तो इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पास हम लोग को ये दिख रहा है, ये तो डिवाइड नहीं होगा, है ना। किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया और 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 4/9 m टू द पावर 4 प्लस 10/9 आया, डिवाइड कर दिए तो m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 25/36 n टू द पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे, ये वाला सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए इसको जैसे है वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, माइनस 8x टू द पावर 3 प्लस 5y टू द पावर 3 का स्क्वायर। अभी यहाँ माइनस दे दिया है तो हम लोग इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ बताई थी वैसे ही आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, ये प्लस में इसलिए हम लोग को इजी होता है इसको आगे लिख देना और इसको पीछे लिख देना। ब्रैकेट के अगर अंदर है तभी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अगर बाहर आप लोग को भेजना होगा या इक्वल के उस साइड तब ऐसे नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर ही आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन देखो मैं साइन को भी रिप्लेस कर रही हूँ, प्लस 5y टू द पावर 3 माइनस
8x⁻³ साइन के साथ रिप्लेसमेंट होगा, ब्रैकेट के अंदर ही ये काम हो सकता है, बाहर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, माइनस है तो आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नंबर 2 है, a-b वाला है ना, यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a का वैल्यू कितना है 5y⁻3, b का वैल्यू कितना है 8x⁻3। वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 5y⁻3, उसमें स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 2 लिख दिए, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 5y⁻3, b का वैल्यू कितना है 8x⁻3 प्लस फिर b का वैल्यू 8x⁻3 स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो 5y⁻3 पूरे का होल में भी 2 है, तो 5×5 = 25 और 3×2 = 6। वैसे ही पहले तो 5×2 = 10 कर देते हैं इसमें, है ना। देखो ये y ब्रैकेट के अंदर वाला 3 सिर्फ y के लिए है और ये सिर्फ x के लिए है, ठीक है। तो 5×2 = 10, 10×8 = कितना हो जाएगा 80 और y⁻3 x⁻3 को लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पास क्या है 8² क्योंकि ये होल के पावर में 2 है, ठीक है। पूरा होल मतलब ब्रैकेट के बाहर में 2 है, मतलब कि 8 के लिए भी स्क्वायर है और x⁻3 के लिए भी स्क्वायर है। तो 8×8 = 64 और 3×2 = क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 लगा हुआ है पावर में और बाहर में भी 2, तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 41 का स्क्वायर, इसको हम लोग को आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, नियरेस्ट में बनाएंगे। नियरेस्ट टेंस अगर इसका लिखने बोलूं तो आप लोग लिख सकते हो 40 + 1 का होल स्क्वायर, 40 + 1 41। अब इसको आप लोग ऐसे तो नहीं लिखोगे, नियरेस्ट तो 40 + 41 ही है। अब इसको आप लोग ये तो नहीं लिखोगे ना कि उसके नियरेस्ट लाने के लिए 50 - 9, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना। 50 में से 9 माइनस करोगे तो आप लोग इसको 40 + 1 लिख सकते हो नियरेस्ट 10 में। अब हम लोग को ये दिख गया कौन सा वैल्यू, आइडेंटिटी फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, वही दिख रहा है ना। 40 + 1 40 + 1 2 बार लिख सकते हो, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे a² + 2ab + b²। a का वैल्यू कितना है 40 है और b का वैल्यू कितना है 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a का वैल्यू 40 है तो 40 रख दिए स्क्वायर, फिर +2, a का वैल्यू कितना है 40, b का वैल्यू कितना है 1, फिर प्लस b है ना, b का वैल्यू 1, उसमें स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है 44 4 = 1600 होता है और इसका 42 = 80 81 = 80 और 1 स्क्वायर का 1। इसका सम कर देंगे 16 + 80 680 1681 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो 41 को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर इतना ही आता। 41 × 41 करोगे तो 1 1 = 1 1 4 = 4 4 1 = 4 4 4 = 16, तो 1 8 6 इतना ही आया आंसर। और फॉर्मूला में रख दोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे किसी भी नंबर का बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। बड़े नंबर का जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 69 का स्क्वायर, तो 69 किसके नियरेस्ट आएगा 10 70 नियरेस्ट है ना, इसके 10 70 नियरेस्ट है। 69 के बाद तुरंत 70 आएगा और उसमें -1 कर दोगे तो 69 आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। a का वैल्यू तो हम लोग को पता है 70 है और b का वैल्यू 1 है। फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 70 यानी कि 70 का स्क्वायर -2, a का वैल्यू 70, b का वैल्यू 1, b² का वैल्यू b का वैल्यू 1, उसमें स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 7 7 = 49 हो जाएगा, ठीक है। 4900 - 7 2 = 14 1 हो जाएगा तो उतनी आएगा 140 और ये 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे और इससे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को पहले माइनस करना फिर उसके आंसर को प्लस कर देना 1 से, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 97 का स्क्वायर, तो 97 किसके नियरेस्ट है 97 98 99 100, तो ज्यादा नियरेस्ट 100 के है। अब माइनस कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 97, ठीक है। अब हम लोग 100 - 3⁻², तो ये कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a का वैल्यू कितना है 100, b का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू रख दिया 100, उसमें स्क्वायर था स्क्वायर, फिर a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 3, फिर b का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर।
तो 100 जा कितना होता है 10,000 होता है ना। और 100 2 जा 200 3 जा 600 हो जाएगा। और यहाँ पास आ जाएगा 3 3 जा 9। अब 10,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 4,460 90। हाँ आ जाएगा आप लोगों का 9,409 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पास क्या दिया है 84 स्क्वायर। तो ये किसके नियरेस्ट है 84 80 के नियरेस्ट है। तो 80 माइनस 4 करेंगे, सॉरी 80 प्लस 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 प्लस है इसीलिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू तो 80 है और b का वैल्यू कितना है 4 है। वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 80 है उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। 2 a का वैल्यू 80 है, b का वैल्यू 4 है प्लस b स्क्वायर है इसलिए 4 स्क्वायर। तो 80 80 जा तो क्या हो जाएगा 6400। 8 2 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 6400 0 640 4 4 जा 16। सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सबको ऐड करना है 6400 प्लस 640 प्लस 16 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसको भी आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही बनाना है। 105 इंटू 95 इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, लेकिन आइडेंटिटी फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी हम लोग को जैसे इसमें नियरेस्ट नंबर निकाले वैसे इसका भी नियरेस्ट नंबर निकालेंगे। तो नियरेस्ट क्या है 105 का 100 है, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। और 95 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक है, देखो 105 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 5, क्योंकि 100 प्लस 5 105 हो जाएगा और 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 कौन सा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजिकल टू a माइनस b a प्लस b a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 यही फॉर्मूला दिख रहा है ना। देखो ब्रैकेट सेम है a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b, साइन बस चेंज है तो यही फॉर्मूला यूज होगा। a का वैल्यू कितना है 100 है और b का वैल्यू 5 है। वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, तो 100 a का वैल्यू 100 है उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। b का वैल्यू 5 उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। तो 100 जा कितना होता है 10,000 होता है। 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 975 9,975 आएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दिया है 92 इंटू 82 88 92 इंटू 88। तो 92 तो नियरेस्ट है 90 का है ना, तो 90 प्लस 2 92 हो जाएगा। और 88 किसका नियरेस्ट है 90 माइनस 2 का, क्योंकि 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। और देखो दोनों ब्रैकेट भी सेम है, बस साइन चेंज है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा आइडेंटिटी फॉर्मूला a माइनस बी का, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजिकल टू a प्लस b a माइनस b। a का वैल्यू कितना है 90 है और b का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि इसमें हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही रहता है, इसलिए एक ब्रैकेट देख ले तो दूसरा ब्रैकेट भी पता चल जाता है। तो अब वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 90 है उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, माइनस का माइनस, b का वैल्यू 2 है उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। 9 9 जा 81 होता है और 0 0 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं और 2 2 जा 4। 81 में से 4 माइनस करेंगे तो 8096 आएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट 500 के है, 500 प्लस 3 500 हो जाएगा, 503 हो जाएगा। और 497 को हम लोग कैसे ला सकते हैं 500 माइनस 3 497 हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजिकल टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो a का वैल्यू तो 500 है और b का वैल्यू 3 है। वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 500 है उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर b का वैल्यू 3 है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। 500 का वैल्यू कितना आएगा 5 5 जा 25। ठीक है, 2500 हो जाएगा, 25 इतना आ जाएगा हमारा, और 3 3 जा 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसका 24991 आ जाएगा इसका आंसर। 9 माइनस करोगे तो ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू बस फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम लोग नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी निकालते आए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 में सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पास भी 6x का 6x हो गया, 28 का नियरेस्ट टेंस क्या है, 28 में से देखो यहाँ पास क्या है 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये वाला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जैसे ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पास ए का वैल्यू 28 है और बी का वैल्यू 22 है। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू तो 28 है, बी का वैल्यू 22 है। ठीक है, फिर से ए का वैल्यू 28 है, बी का वैल्यू 22 है, ये वाला फॉर्मूला में बस वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये नियरेस्ट मिल गया हम लोग को। अब देखो यहाँ 6x लिख दिया, 28 22 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं। 6x का 6x 50 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 300, x को यहीं छोड़ दिया, 300 यही है, ये मल्टीप्लाई में था, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 50 आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, 3x इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये वाला भी हम लोग को फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू तो 17 है और बी का वैल्यू 14 है। अब देखो यहाँ पास 3x लिख दिए, इसको अब ऐसे में लिख रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू 14 है। ठीक है, फिर से ए का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू 14 है। 17 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 14 31 हो जाएगा, और 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 3x का 3x तो है ही। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पास लिख सकते हैं 3x इजिकल टू 31 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x यहीं छोड़ दिया, 93 यहीं है, 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो x का वैल्यू कितना आया 31 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पास दिया हुआ है 19x इजिकल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये भी सेम यही फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू कितना है 16 है। यहाँ रख देंगे 19x इजिकल टू ए का वैल्यू 3 है, ठीक है, ए का वैल्यू 3 रख दिए और बी का वैल्यू कितना है 16, फिर वैसे ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 16, तो 16 प्लस 3 19 हो गया, और 3 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -13 आएगा, ग्रेटर में माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, 19x का 19x। अब यहाँ पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 13 से तो क्या आ जाएगा, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए इसको ऐसे करते हैं 19 इंटू -13, क्योंकि 19 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -13। बिना मल्टीप्लाई के भी निकाल सकते हैं, 19 को क्योंकि इधर लाना ही है, कैंसिल कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ क्या दिया है 43x, ये वाला 43x इजिकल टू 28 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये भी वही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है ना, यहाँ पास लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का वैल्यू 28 है और बी का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पास लिख देंगे 43x इजिकल टू ए का वैल्यू 28 है तो 28 प्लस बी का वैल्यू 15 है, फिर वैसे ए का वैल्यू 28 है, बी का वैल्यू 15 है, 43x का 43x, 28 प्लस 15 क्या हो जाएगा 43, और 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, x को यहीं छोड़ दिए, दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई है, 43 इंटू 13 है ना, ये 43 और x के बीच मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा ना, इधर 43 से 43 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया 13 आया, ये हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सॉल्व करना है हम लोग को 3x माइनस 5y होल स्क्वायर को और वेरीफाई भी करना है, x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 2 रखे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करते टाइम x का वैल्यू और y का वैल्यू रखेंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 दिख रहा है। देखो 3x माइनस 5y को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर है।
अब ये फॉर्मूला कौन सा दिखा हम लोग को, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कितना है 3x है, बी का वैल्यू कितना है 5y है, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसमें ए का वैल्यू 3x, उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, 2 ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू 5y, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5y, इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब 3 3 जा तो 9 होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 जा कितना हो जाएगा 30 x इंटू वाई एक्स वाई, फिर 5 5 जा 25 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई में क्या बोला है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 4 रखना है और y का वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, तो इसमें रखना है। ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन यही वाला फिर से लिख लेते हैं आंसर को, 9x स्क्वायर माइनस 30xy, फिर क्या दिया है प्लस 25y स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वेरीफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो 9x का वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, इसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर 30 का 30, x का वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, y का वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, फिर 25 का 25। ठीक है, अब यहाँ y का वैल्यू कितना है 2 है, इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, 9 4 4 जा क्या होता है 16, 34 जा क्या हो जाएगा 120, 122 जा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 25, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई ही है बीच में। अब 16 9 जा कितना होता है 144 माइनस 214 प्लस 25 4 जा 100। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 244 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे 240 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 4 आया। तो हमारा आंसर तो यहाँ पास 4 आया है, और यहाँ पास क्या दिया था हमारा 3x। इसका जो हम लोग आंसर लाए थे यहाँ पास, यहाँ सब्स्टिट्यूट जब हम लोग किए थे, देखो हम लोग इस साइड रखे, देखो यहाँ पास क्या दिया है 3x माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना आंसर लाए। इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, है ना, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं RHS। तो हमारा RHS का आंसर तो आ गया 4। अब LHS में भी वही आता है कि नहीं, तो उसके लिए इसमें रख देंगे 3x माइनस 5y का स्क्वायर में हम लोग रख देंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पास x का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 4 दिया है, 4 रख दिया है, फिर माइनस 5 y का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है तो रख दिया। अब इसका आंसर भी 4 आना चाहिए, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा LHS और RHS। तो 3 4 जा 12, 5 2 जा 15 2 जा कितना होता है 13, और उसका स्क्वायर दिया है। ठीक है, 12 में से 30 को हम लोग क्या कर देंगे 5 2 जा 10, 10 में से 12 में से 2 माइनस होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो LHS में भी हमारा आंसर क्या आया, देखो LHS में भी हमारा आंसर 4 आया है और RHS में भी 4 आया है। ठीक है, जब इसमें वैल्यू रखे तो भी 4 आया और इसमें रखे वैल्यू तो भी 4 आया, यानी कि हम लोग जो आंसर लाए हैं वो करेक्ट है, वेरीफाई होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसी है, बस यहाँ पास आप लोग सुधार लेना है, यहाँ पास 5 की जगह में 4 रख लेना। ठीक है, और जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं सेम वैसी बनेगा। यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है x/3 और b का वैल्यू है y/4। सॉल्व करने के बाद वेरीफाई करने टाइम LHS और RHS में x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 12 रखना है, और दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा वेरीफाई। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 बनाई हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 9.2।